हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक की चैप्टर वाइज सीरीज़ की यह थर्ड वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम IUPAC नाम देखेंगे। IUPAC नाम कैसे दिए जाते हैं और IUPAC से रिलेटेड हम अन्य सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंटेशन लगवानी है, P या फिर yes कमेंट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें डिफरेंस बताया था। आपको इसमें एक डिफरेंस और नोट करना है। जैसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब जलाते हैं, जब उसको बर्न करते हैं, तब सैचुरेटेड में कैसे कलर की फ्लेम निकलती है, कैसे कलर की ज्वाला निकलती है, ब्लू कलर की। ये भी पूछा जाता है किस कलर की ज्वाला निकलती है, ब्लू कलर की। ओके, और जब अनसैचुरेटेड को, असंतृप्त को जलाते हैं, तब काले धुएं के साथ, ठीक है, ब्लैक स्मोक के साथ येलो फ्लेम निकलती है, ठीक है, पीली ज्वाला जलती है। ओके, तो ये दोनों भी आपको नोट करना है। ये ब्लैक स्मोक के साथ येलो फ्लेम देगा, ओके, अनसैचुरेटेड। ओके, अब देखते हैं आज का टॉपिक है जो हमारा IUPAC। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक। ओके, तो देखते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या को देखते हुए तथा उनकी जटिल प्रकृति यानी कि कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण उनके व्यवस्थित नामकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 लाख से लेकर 24 लाख तक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो और ये कॉम्प्लेक्स भी हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इनको एक व्यवस्थित नामकरण की आवश्यकता पड़ी कि इनको एक व्यवस्थित तरीके से नामकरण दें ताकि इनको समझने में हमें आसानी मिले और इंटरेस्टिंग हो। इसलिए हमें एक नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए, रासायनिज्ञों ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए दो पद्धतियाँ विकसित की है। ठीक, दो पद्धति है, दो सिस्टम विकसित किए। आप देखते हैं दोनों सिस्टम एक एक करके देख लेते हैं। पहला वाला है निरर्थक नाम पद्धति अथवा साधारण नाम पद्धति, जिसको हम बोलेंगे ट्राइवियल नेम सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम। ओके, तो ट्राइवियल नेम सिस्टम और कॉमन नेम सिस्टम, एक तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है IUPAC। ठीक है, IUPAC कहे या फिर IUPAC, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो IUPAC नेम सिस्टम दूसरा हो गया। ओके, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं पहला वाला, यानी कि निरर्थक नाम पद्धति अथवा साधारण नाम पद्धति, इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे ट्राइवियल नेम सिस्टम और कॉमन नेम सिस्टम। ओके, तो देखिए, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नामकरण, उनके सोर्स कहाँ से वो मिल रहे हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, उनका खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम, और या फिर उनके बनाने की विधि, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है उनका, अथवा उनके गुण, अगर कोई प्रॉपर्टी है, उनके आधार पर उनका नाम रख दिया जाता था। ठीक है, यानी कि अगर कोई कहीं से मिल रहा है तो उसके ऊपर रख दिया। ओके, उसका इतिहास क्या है उसके ऊपर रख दिया, किसी ने खोजा तो उसी के नाम पर रख दिया उसका नाम। ठीक, या फिर उसके मेथड क्या है, बनाने का तरीका क्या है, उस पर रख दिया, या उसकी कोई प्रॉपर्टी किसी चीज़ से मिलती है तो उसी प्रॉपर्टी पे उसका नाम रख दिया। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मीथेन हो गया, CH4। इसको क्या बोला जाता था पहले, मार्स गैस बोला जाता था। मार्स गैस क्यों बोला जाता था इसको, देखिए, मार्स का मतलब होता है दलदल, यानी मड, दलदली भूमि जो होती, मड। ओके, कहा जाता था क्योंकि यह गैस दलदली स्थानों से, पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती थी। ये कहाँ पे उत्पन्न होती थी, ये गैस दलदली स्थानों पे होती थी, पेड़ पौधों के सड़ने से। ओके, इसलिए इसको बोल दिया गया था मार्स गैस। ओके, इसे फायर गैस, इसको फायर गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको फायर गैस, आप देखिए, क्योंकि वह वायु के साथ क्रिया करके विस्फोटक मिश्रण, दी एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाती है, इसलिए इसको फायर गैस कहते हैं। एयर के साथ मिल जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाती है। ओके, तो इसलिए इसको फायर गैस भी बोलते हैं। ठीक, तो कॉमन नेम सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्स गैस जहाँ से मिला, मार्स गैस कहाँ से मिला हमें, मड से मिला। मड को क्या बोलते थे, मार्स बोलते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मार्स गैस पड़ गया। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ओके, मिथाइल अल्कोहल देखिए, सर्वप्रथम लकड़ी के भंजनाशवन, ठीक है, पायरोलाइसिस से प्राप्त किया गया था। लकड़ी का जो हमने पायरोलाइसिस किया था तब हमें क्या मिला था, मिथाइल अल्कोहल। अतः इसलिए इसको वुड स्पिरिट कहा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वुड स्पिरिट। वुड से प्राप्त हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ गया वुड स्पिरिट। ओके, अब देखिए, जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल में मिथाइल जो वर्ड है, इसका प्रयोग दो ग्रीक शब्दों मैथ्यू और ह्यूल के कारण किया गया। ठीक है, जो मिथाइल जो वर्ड बना, ये कैसे बना, देखिए, दो ग्रीक वर्ड थे, मैथ्यू, मैथ्यू का मतलब क्या होता है, वाइन, वाइन जो पीते हैं वाइन, तथा ह्यूल, ह्यूल मतलब होता है वुड। तो इसी कारण इसका जो नाम पड़ा मिथाइल पड़ा। ठीक है, इसी कारण इसका नाम मिथाइल पड़ा। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए, फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड हमें सबसे पहले कहाँ से मिला, चींटियों से। चींटियों को क्या बोला जाता था, फॉर्मिका। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक एसिड पड़ गया। ओके, अब आगे देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों के इस प्रकार की नाम पद्धति को साधारण नाम पद्धति कहा गया, इसी को क्या बोला गया, कॉमन नेम सिस्टम। ओके, और कार्बनिक यौगिकों के निरर्थक नाम
किसी साधारण नियम पर आधारित ना होकर वैज्ञानिकों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार रखे जाते थे। ओके, जो ये जो निरर्थक नाम पद्धति है, ओके, ट्राइवियल नेम सिस्टम है, ये वैज्ञानिकों द्वारा रखे जाते थे। कोई एक वो नहीं था, कोई एक नियम नहीं था, इसके लिए कोई रूल्स नहीं होता था। जो वैज्ञानिक जो मन में आया अपने इच्छा अनुसार वो नाम रख देते थे। ओके, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। ओके, जो नाम वो देते थे वैज्ञानिक लोग, उसे जो उस कंपाउंड का है कोई भी स्ट्रक्चर नहीं चलता था कि क्या है उसका स्ट्रक्चर, क्या होगा नाम से। ओके, तथा एक जैसी संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों के साधारण नामों, कॉमन नेम में प्रायः कोई सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती थी। एक जैसे संरचना है दो या दो से अधिक कार्बनिक कंपाउंड्स के, तो उनके नाम भी एक जैसे होने चाहिए थे, कुछ सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए थी, उनमें समानताएं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं थी, कोई भी समानता नहीं थी। ओके, इसी कारण से कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति की इस पद्धति को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली। ओके, इसलिए जो ये कॉमन नेम सिस्टम, ट्राइवियल नेम सिस्टम है, इसको कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली। ओके, अब आगे देखिए, जो इस पद्धति में सीधी श्रृंखला जो स्ट्रेट चेन होती थी वाले यौगिकों को नॉर्मल यौगिक कहा जाता था, नॉर्मल कंपाउंड कहा जाता था। जिसमें एक सिंपल सी लंबी सी चेन होती थी, उसको क्या बोला जाता था, उनको नॉर्मल कंपाउंड बोला जाता था। तथा इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता था, एन से, ठीक, एन से रिप्रेजेंट किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ये है जैसे, तो इसमें देखिए एक लंबी सी चेन है, तो इसके आगे लिख दिया हमने एन और गिन लेते 1 2 3 4 5, पेंटेन हो गया, एन पेंटेन इसका नाम हो गया। इस नाम पद्धति के अकॉर्डिंग जो कॉमन नेम सिस्टम या फिर ट्राइवल नेम सिस्टम बोल देंगे जिसको। ओके, अब यदि किसी यौगिक में CH3 का होल्टोइस CH समूह हो तो उसे आइसो कंपाउंड्स कहा जाता था। अगर उसमें दो हैं, जैसे ये दो हैं, दो एक जैसे हैं, तो इसको क्या बोलते थे, आइसो। ओके, आइसो बोला जाता था, ठीक। परंतु कार्बनिक यौगिक में क्वाटनरी, ठीक, क्वाटनरी परमाणु होता है, क्वाटनरी एटम होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता था, नियो कंपाउंड्स बोला जाता था, नियो कंपाउंड। जैसे कि ये है, इसमें क्वाटनरी एटम्स है, जैसे 1 2 3 और एक इधर जुड़ा 4, तो क्वाटनरी है, तो इसको क्या बोलेंगे, नियो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, तो पेंटेन हो गया, तो नियो पेंटेन हो गया ये। ओके, अगर दो हैं एक जैसे तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। ओके, अगर क्वाटनरी तो इसको क्या बोलेंगे, नियो। ओके, ये था। अब देखिए, इस पद्धति में उच्च एल्केनो, हायर एल्केन के नाम रखना संभव नहीं हो सका, जो पहली वाली पद्धति हमारी कॉमन वाली। ओके, अतः इस पद्धति को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली, तो ये इसको वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली। अब जो मान्यता मिली है वो किसको मिली है, IUPAC को, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो IUPAC को पढ़ते हैं, जो दूसरी नाम पद्धति है देखते हैं। तो IUPAC देखिए, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, कहाँ से शुरू हुआ है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए एक पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से सबसे पहले 1892 ईस्वी में जेनेवा में वैज्ञानिकों की सभा बुलाई गई कि एक नाम पद्धति बनाते हैं, सारे वैज्ञानिक आ जाओ जेनेवा में। तो सारे वैज्ञानिकों की 1892 में एक सभा बुलाई गई जेनेवा में। ओके, जिसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पर विचार किया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नामकरण कैसा किया जाए, इस पर विचार किया गया। ओके, 1958 में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कार्बनिक रसायनों के नामकरण की एक सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया। एक बिल्कुल अरेंज्ड और मैनेज तरीका उन्होंने विकसित किया। किसने, IUPAC ने। कब किया, 1958 में किया। ओके, इस पद्धति को आधुनिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है, मॉडर्न सिस्टम भी इसी को बोलते हैं, जो IUPAC इसको, ठीक। इसके बाद 1993 में इस पद्धति में नाम लिखने के लिए निम्न संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए कुछ। ओके, तो ये तो इसकी हिस्ट्री थी। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे नाम लिखे जाते हैं और क्या इसके नियम है IUPAC में नाम लिखने के। ओके, तो देखिए, पहला पॉइंट देखिए कि किसी भी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए मूल शब्द रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं। रूट वर्ड मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे कि एक कार्बन हो तो इसे मेथ बोलते हैं, दो कार्बन हो तो एथ बोलते हैं, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट। तो ये यही हो गया इसका रूट वर्ड। ओके, अब जो ये मूल शब्द है यानी रूट वर्ड है, इससे क्या पता चलता है कि जो उसमें कार्बन परमाणु की जो चेन है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला पेंट बोला, तो पेंट में कितने कार्बन होंगे, 5 होंगे। कार्बन के कितने होंगे, 5 होंगे। ओके, 5 कार्बन होंगे, तो इससे पता चलता है कि उसमें कितने कार्बन होंगे उस चेन में। ओके, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको बता चुका हूँ मैं, 5 होंगे तो पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये बता चुका हूँ मैं आपको। सेकंड पॉइंट है कि यौगिकों के नाम के अनुसार चुने गए मूल शब्द। ओके, जैसे कि 5 कार्बन है तो हमने उसमें क्या, जो रूट वर्ड क्या मिलेगा, हमें पेंट मिलेगा। ओके,
5 है तो पेंट मिला हमें रूट वर्ड। ओके, में प्राथमिक अनुलग्न यानी कि प्राइमरी सफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे पेंट है, इसके आगे एक सफिक्स जोड़ देंगे, प्राइमरी सफिक्स। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राथमिक अनुलग्न से मुख्य कार्बन श्रृंखला जो कि मेन हमारी कार्बन चेन है, उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का पता चलेगा। किससे? प्राइमरी सफिक्स से। प्राइमरी जैसे कि सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या होता है सफिक्स एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है ईन होता है। ओके, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है आइन होता है। ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। जैसे कि ये आपको दिख रहा है CH4, CH4 इसमें कार्बन कितना है? एक को क्या बोला था? मेथ। अब इसमें देखिए जो ये है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, एन लग गया, इसके आगे सफिक्स लग गया एन। ओके, एन लग गया तो क्या बन गया? मेथेन। ओके, तो देखिए CH4 है, इसका जो रूट वर्ड होगा क्या होगा? मेथ क्यों होगा? क्योंकि एक कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया इसका? एन हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो ये इसका नाम क्या बन गया? मेथेन बन गया। इसी प्रकार ये देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल, इसमें देखिए कि रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड कैसे पता चलेगा? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो प्रॉप आ गया इसका रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द। ओके, अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? सफिक्स ईन लगता है, तो ईन लग गया इसमें, प्रॉप प्लस ईन क्या हो गया? प्रोपीन। ओके, प्रोपीन हो गया। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूट हो गया, इसका रूट वर्ड ब्यूट हो गया। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन लगता है, आइन, तो ब्यूट प्लस आइन क्या हो गया? ब्यूटाइन। ये तो हो गया प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड। ओके, एक एक पॉइंट आपको समझते जाना है। अभी आप रूट वर्ड समझ गए, रूट वर्ड क्या है? जितने कार्बन होंगे वो हो गया रूट वर्ड। फिर प्राइमरी सफिक्स समझ गए आप कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके अनुसार हम लगाएंगे एन, ईन या फिर आइन। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में यदि किसी कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी लगाओ, अब फंक्शनल ग्रुप भी लगाओ तो क्या करते हैं? तो वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बन जाता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ओके, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बन जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे, जब किसी कार्बनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हो तो उसकी स्थिति, पोजीशन विशेष प्रकार की द्वितीय अनुलग्न यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के द्वारा व्यक्त की जाती है। प्रायः इसे प्राथमिक अनुलग्न के अंतिम अक्षर ई को हटाकर जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है मेथेन, प्रोपीन और ब्यूटाइन, ये दिख रहा है। सबके लास्ट में क्या है? ई है। ओके, सबके लास्ट में क्या है? ई है। तो क्या करेंगे, जब सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे यानी जब फंक्शनल ग्रुप भी होगा उसमें सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे तो इसको हटा देंगे, ई को हटा देंगे और सेकेंडरी सफिक्स लगा देंगे। जैसे कि एथेनॉल होता है। ओके, एथेनॉल ये है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। एथेनॉल कैसे पढ़ा? देखिए C2H6 ये होगा। ओके, अब इसके साथ लग गया फंक्शनल ग्रुप। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो एक H को हटा देते हैं, उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, यानी C2H5 एक H हटा के वहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ओके, तो ये पहले क्या था? मेथ, एथ, और ये क्या हो गया? एथेन हो गया, ठीक है। एथेन था ये क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये एथेन हो गया, एथेन। ओके, एथेन। अब इसमें लेकिन OH भी लग गया यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी लग गया, तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? सेकेंडरी सफिक्स भी लगाना पड़ेगा। सेकेंडरी सफिक्स कैसे लगाएंगे हम? इस ई को हटा देंगे और जो इसका है जो ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑल होता है। ओके, ऑल होता है इसका सफिक्स, तो ऑल लग जाएगा इस ई को हटा के, तो ये इसलिए बन गया, क्या बन गया? एथेनॉल। ई को हटाया, ऑल लग गया इसके आगे सफिक्स, तो ये बन गया एथेनॉल। ओके, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया 3 पॉइंट। अब अगले पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको नोट्स के पास ले जाता हूँ अपने, तो चलिए नोट्स पे। ओके, तो कार्बनिक कंपाउंड के नाम की रचना करने की विधि देखते हैं कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना है तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि जो पेरेंट चेन होती है यानी कि जनक श्रृंखला है उसका चुनाव कैसे करेंगे। जनक श्रृंखला यानी कि सिंपली बोलूँ तो मेन चेन होगी, मेन चेन, और जिससे कि सारी चेनें जुड़ी होगी, छोटी छोटी चेनें जुड़ी होगी, एक मेन चेन होगी जिससे छोटी चेनें जुड़ी होगी। तो जो ये मेन चेन है इसका चुनाव हम कैसे करेंगे ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, पेरेंट चेन का। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखते हैं पहले, यानी कि सैचुरेटेड में देखते हैं, फिर अनसैचुरेटेड में देखेंगे कि पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सैचुरेटेड में सबसे पहला रूल ये है कि जो वो चेन हम सेलेक्ट करेंगे वो सबसे लंबी होनी चाहिए। तो पहला रूल क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। जो सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए उसी को हम बोलेंगे पेरेंट चेन है, वही क्या होगी? जनक श्रृंखला होगी।
तो जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें देखते हैं कौन सी होगी पेरेंट चेन हमारी। अगर हम यहाँ से लें 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे में 6 ही आ रहे हैं। फिर अगर हम ऐसे लें 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में 7 आ रहे हैं। तो लंबी कौन सी चेन हुई? ये वाली लंबी हुई। तो इसलिए ये जो चेन बनी, ये चेन क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई हमारी, जनक श्रृंखला हो गई ये। ओके, तो सैचुरेटेड में तो इस प्रकार से करेंगे इसका सिलेक्शन। ओके, और भी नियम इसके, और नियम देखिए। अब देखिए, यदि किसी यौगिक में समान लंबाई की 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं हो गई, मतलब कि कोई कंपाउंड है उसमें 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की हो गई, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं। अगर हम इसमें सिलेक्शन करें, जैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 आ रहा है। ओके, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, ऐसे में भी 5 आ रहा है। ठीक, तो ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। तो कौन सा सिलेक्ट करें? ऐसा कुछ हो जाए, ये वाली जो स्थिति आ जाए, तो तब क्या करना है? देखिए, तब हम उस श्रृंखला को पेरेंट चेन चुनेंगे, जनक श्रृंखला चुनेंगे, जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस जुड़ी होगी। ओके, जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस जुड़ी होगी। अब अगर हम इसको चुनते हैं, अगर हम इस वाली लाइन को चुनते हैं, तो इसमें देखिए कितनी ब्रांच जुड़ी है? सिर्फ एक ब्रांच जुड़ी है यहाँ पे। ओके, एक ब्रांच जुड़ी है। अब अगर हम इसको चुनते हैं, इस वाले को, ओके, तो देखिए इसमें कितनी ब्रांच जुड़ी? एक ब्रांच ही हो गया, एक ही हो गया, 2 हो गया और एक ही हो गया, 3 ब्रांच जुड़ी है इसमें। तो इसलिए हम इस वाली को क्या बनाएंगे? पेरेंट चेन बनाएंगे। ठीक, पहला नियम क्या हो गया? सबसे लंबी होनी चाहिए। ओके, अगर दोनों का नंबर सेम हो गया, यानी जैसे इसमें हो गया 5 5 आ रहे हैं, ठीक, तब क्या करेंगे? तब उसको चुनेंगे जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, जिसमें पार्श्व श्रृंखलाएं ज़्यादा होंगी जुड़ी हुई, उसको चुनेंगे। ओके, अब आगे देखिए, असंतृप्त में देखते हैं, यानी अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में आप समझ गए पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करना है। अनसैचुरेटेड में देखते हैं पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे। अनसैचुरेटेड यानी कि एल्कीन डबल बॉन्ड या फिर एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसमें देखिए कैसे चुनेंगे। तो अनसैचुरेटेड में हम उस चेन को पेरेंट चेन बनाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस चेन में होगा उसी को हम पेरेंट चेन चुनेंगे। जैसे कि ये है, देखिए एग्जाम्पल, इसमें देखिए पेरेंट चेन किसको बनाएंगे। अगर मैं ऐसे में लूँ 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 बैठ रहे हैं। ओके, ये सबसे लंबी चेन होगी, इसको सेलेक्ट करना चाहिए था मेरे को, लेकिन ये नहीं सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पे। तो इसलिए हम किस प्रकार से चुनेंगे? 1 2 3 4। अब ये भले छोटी चेन है, इससे छोटी है, लेकिन हमें जो मेन चाहिए, हमें क्या? डबल बॉन्ड तो चाहिए। अगर डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए उस चेन में। ठीक, तो इसलिए चेन छोटी हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो ये वाली चेन हमने सेलेक्ट किया जिसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। ओके, ये आ गया आपके समझ में। अब एक और एग्जांपल है नीचे, इसमें देखते हैं कि पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे। ओके, तो देखिए, अगर 1 2 3 4 5 ऐसे सिलेक्ट करें तो 5 हो गए ऐसे में। ओके, इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं पेरेंट चेन, लेकिन नहीं, एक और चेन यहाँ पे हमें दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ऐसे में गए हम, ऐसे गए ऐसे गए ये। अब इसमें देखिए लंबी चेन भी बनी, पहला वाला नियम भी फॉलो हो गया, लंबी चेन बनी, और इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। तो आपको कोशिश करना है कि जितने रूल्स हैं ज़्यादा ज़्यादा रूल मैच कर जाए, जो हम चेन चुनेंगे उसमें ज़्यादा ज़्यादा रूल आने चाहिए। ओके, तो इसमें देखिए लंबी चेन भी आ गई और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, इसलिए ये वाली जो चेन है ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में एक से अधिक गुणित बंध में, यानी कि एक से ज़्यादा बॉन्ड है, एक से ज़्यादा, जैसे कि ये नीचे आपको एग्जांपल दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है पेरेंट चेन के लिए? ठीक है, तो आपको वो वाली चेन लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, आपको वो चेन चाहिए जिनमें गुणित बंधों की संख्या अधिक हो। ओके, यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिक हो। तो देखिए ये वाली चेन ले सकता था मैं, 1 2 3 4 5, ये देखिए लंबी चेन भी है और इसमें डबल भी है। ठीक है, पर ये नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? डबल बॉन्ड वाली चेन चाहिए, इसलिए हम ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें देखिए 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ओके, चेन छोटी हो गई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार आना चाहिए उस चेन में। ओके, तो ज़्यादा टाइम आना चाहिए, तो इसमें 2 बार आ गया, तो इसलिए ये वाली जो चेन होगी ये होगी पेरेंट चेन हमारी। ओके, समझ गए ये नियम भी आप। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप हो, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप हो, तब उसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे? तब देखिए, जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं उनमें क्रियात्मक समूह युक्त सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। ठीक, उनको बनाते हैं पेरेंट चेन। यानी सिंपली मैं ये बोलूँ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, उसमें हम पेरेंट चेन किसको बनाएंगे? तो पेरेंट चेन उसको बनाएंगे जिसमें वो जो फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए।
ठीक है, उस चेन में वो फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, पहला वाला एग्जांपल देखिए, इसमें हम पेरेंट चेन किसको चुनेंगे। तो अगर हम देखें नंबर के हिसाब से, तो नंबर के हिसाब से ये वाली चेन सबसे ज़्यादा लंबी लग रही है, तो हमें ये सेलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो उसको तो लेना जरूरी है अपनी चेन में। ओके, तो इसलिए ये वाली जो चेन है ये लेंगे। अब आपको लग रहा होगा यहाँ से 1 2 3 इधर से नंबर क्यों डाला, तो ये अभी आगे डिस्कस करेंगे नंबरिंग कैसे करनी है। अभी बस ये देख रहे हैं कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद देखेंगे कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ये वाली जो चेन है इसको लेंगे हम। ओके, ये वाली चेन है इसलिए लेंगे। अब ये वाली क्यों ली, ये वाली क्यों नहीं ली, इधर वाली क्यों नहीं ली, इधर वाली इसलिए ली क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा है। एक ब्रांच यहाँ पे जुड़ गई, ओके, एक ब्रांच ये जुड़ जाएगी, 2 ब्रांच जुड़ रही है। अगर ये वाली लेते हैं हम, तो इसमें देखिए कितनी ब्रांच जुड़ रही है, सिर्फ एक ब्रांच जुड़ रही है, ये वाली। ओके, इसलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट किया इधर की साइड। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में पेरेंट चेन चुनना है हमें, जनक श्रृंखला चुनना है। तो देखिए ये वाली जो चेन दिख रही है आपको सीधी वाली, ये सबसे लंबी है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये वाली चेन है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो आया ही नहीं, ये जो फंक्शनल ग्रुप नीचे CHO ये आया ही नहीं। ओके, तो हमें ऐसी चेन चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो इसलिए हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की। ओके, अब इधर की साइड ही क्यों सिलेक्ट किया हमने, इधर क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि इधर अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो जो चेन है वो ज़्यादा लंबी बनेगी, 1 2 3 4 5 बनेगी। इधर का अगर हम सिलेक्ट करते तो 1 2 3 ही बनते हैं। ओके, थर्ड में देखिए, थर्ड में हम सिलेक्ट करते हैं, थर्ड वाला देखिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लगाओ। तो हमें कोई ऐसी चेन चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और लंबी बन सके, तो लंबी भी बनाना है, तो इसलिए हमने ये वाली चेन सिलेक्ट की। ओके, 1 2 3 4 5 6 नंबर भी आ रहे कार्बन के, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी ऐड हो रहा है। अगर हम इसे सीधा ऐसे में सिलेक्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 ही आ पाता, ठीक, 5 ही आ पाता, यानी चेन हमारी छोटी हो जाती है। इसलिए हमें लंबी चेन भी मिल गई और जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो भी मिल गया, इसलिए पेरेंट चेन हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए इधर है फंक्शनल ग्रुप हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो इसमें चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये बन गई हमारी सीधी सी चेन। ओके, तो ऐसे हम पेरेंट चेन यानी कि जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जनक श्रृंखला का चयन करना है, यानी पेरेंट चेन का। ओके, अब उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है। जनक श्रृंखला का अंकन यानी कि पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे हम, कि नंबरिंग कैसे करनी पेरेंट चेन की। ओके, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी कि एल्केन में। एल्केन में देखिए जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से पार्श्व श्रृंखला या फिर प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूट निकट होता है, अर्थात जिधर से पार्श्व श्रृंखला या फिर प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन परमाणु को निम्नतम संभव अंक प्राप्त होता है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसमें हमें नंबरिंग करनी है, ठीक, नंबरिंग करनी है। तो पहले तो हम पेरेंट चेन चुनते हैं जो सबसे लंबी हो, तो देखिए तो लंबी तो ये हो गई। ओके, अब हमें चाहिए कि नंबर किधर से स्टार्ट करें, इधर से नंबर स्टार्ट करें या इधर से करें। तो नंबर उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से आपको कोई ब्रांच दिख जाए, कोई ब्रांच दिख जाए या फिर कोई सब्स्टिट्यूट दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट दिख रहा है एक, तो इधर से हम नंबर स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ओके, इसलिए इधर से नंबर स्टार्ट किया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, अब समझोगे आप। ये एक चेन है पेरेंट चेन, अब नंबर किधर से स्टार्ट करें, जिधर से जो सब्स्टिट्यूट है वो पास हो। तो इधर से पास है 1 2, यहाँ पे पास है। अगर इधर से देते नंबर 1 2 3 4 तो ये तीसरे नंबर पे आता। ओके, पर अगर हम इधर से दे रहे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो उधर से नंबर हमें देना है जिधर से ये जो कोई ब्रांच है, यहाँ पे कुछ भी ब्रांच हो सकती है, CH3 भी हो सकता है, ठीक है, Cl की जगह। तो कोई ब्रांच हो या फिर कोई सब्स्टिट्यूट हो यानी प्रतिस्थापी हो, तो उधर से हमें नंबर देना शुरू करना है। ओके, ये समझ के पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, जो पेरेंट चेन में उसमें 2 या 2 से अधिक जब श्रृंखला हो, या 2 या 2 से अधिक जो सब्स्टिट्यूट है यानी क्लोरोब्रोमो आयोडीन हो, होने पर श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे स्थान निर्धारण में अंकों का छोटा सेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए ये एक कंपाउंड है। ओके, अब इस कंपाउंड में ये है कि अगर हम इधर से ये वाली चेन लेते हैं, ये वाली चेन, तो अगर हम इधर से भी नंबर शुरू करें तभी भी ये दूसरे पे आ रहा है, इधर से करें तभी भी ये दूसरे पे आ रहा है, तो किधर से करें। ओके, तो किधर से करें, इसके लिए फिर क्या करना है, एक सेट तैयार करना है उसका। देखिए सेट कैसे तैयार होगा, पहले जैसे इधर से करते हैं नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर हो गया। अब देखिए कि कौन कौन से नंबर पे कितना जुड़ा है। दूसरे नंबर पे एक ये ब्रांच जुड़ी है तो 2 लिख दिया, फिर दूसरे पे एक और जुड़ी है ब्रांच 2 लिख दिया +2। फिर अब देखिए चौथे नंबर पे एक ब्रांच जुड़ी है, ये चौथे नंबर पे एक ब्रांच ये जुड़ी है तो ये लिख दिया हमने 4 नंबर। ओके, इनको ऐड किया, इनको ऐड करके कितना आया 8 आया। ओके,
अब दूसरी साइड से भी आपको नंबर डालना है, यानी कि अभी इधर से डाला था, अब इधर से डालते हैं 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर पे 1 जुड़ा हुआ है तो 2। ओके, फिर 3 4 4 नंबर पे 2 जुड़े हैं, एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा, इसलिए 4 + 4 कर दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, तो अब आपको वो वाला लेना है जिसका जो सम है वो कम आया, यानी एक तो 10 आया, इधर से जब हमने काउंटिंग किया तो 10 आया, इधर से काउंटिंग किया तो हमारा 8 आया। तो जो कम वाला आया है उसी को सिलेक्ट करना है। कम वाला कौन सा है, इधर से, तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया, और ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, कम वाला मिनिमम वाला लेना है हमको। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अगर जो प्रतिस्थापी है वो दोनों एंड से बराबर दूरियां पे हैं तो जोड़ेंगे, उनकी पोजीशन को जोड़ेंगे, पोजीशन को ऐड करके देखेंगे कि कम कौन सा है, कम वाला कौन सा आ रहा है, तो जो कम आएगा उसी को हमने सेलेक्ट करना है। ओके, ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जनक श्रृंखला यानी पेरेंट चेन में प्रतिस्थापी के सब्स्टिट्यूट की दूरी सिरों से बराबर होने पर श्रृंखला का अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। ओके, देखिए अल्फाबेटिक कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जांपल एक, ये नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। ओके, ये हो गई इसकी पेरेंट चेन क्योंकि लंबी चेन ये है। ओके, अब अगर देखें इसमें तो दोनों साइड से जो सब्स्टिट्यूट इसके प्रतिस्थापी है वो पहले नंबर पे लगे हुए हैं। इधर पे भी देखें पहले पे, इधर पे भी देखें पहले से। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर जो सब्स्टिट्यूट है प्रतिस्थापी है वो लगे हुए दोनों समान दूरी पे, तो क्या करेंगे, उनको अल्फाबेटिक क्रम में रखेंगे। ठीक है, यानी जैसे कि ये ब्रोमीन है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोरीन है, ये सी से स्टार्ट होता है, तो पहले क्या आता है अल्फाबेट में, बी आता है पहले, तो इसलिए इधर वाले को लेंगे पहले। ओके, तो इधर वाले से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे ब्रोमीन से, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में। ओके, तो इसलिए नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ओके, अब आगे देखिए, ये तो सैचुरेटेड की बात हो गई। ओके, अब अनसैचुरेटेड में देखते हैं नंबरिंग कैसे करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन में। ओके, कि पहला पॉइंट, जिस सिरे से युग्म बंध यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, युग्म बंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के प्रथम कार्बन परमाणु के निकटतम संभवतः स्थान अंक मिले, उस सिरे से अंकन शुरू करते हैं। सिंपली मैं बताता हूँ कि जिधर से आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, सिंपल, जिधर से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े वहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जैसे कि ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, पहले तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन, अब ये वाला सेलेक्ट करोगे आप, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया ही नहीं, आपको डबल बॉन्ड वाला चाहिए पेरेंट चेन। अभी पीछे हमने डिस्कस कर दिया, तो ये वाला चेन हुआ। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें, तो जिधर से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास है, तो किधर से पास है, यहाँ से, इसलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 3 4, तो ये हो गया नंबरिंग। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है एग्जांपल, इसमें देखिए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है। ओके, ये तो पेरेंट चेन बन गया हमारा, क्योंकि लंबी है ये श्रृंखला और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। ओके, तो अब देखिए इधर से करें 1 2, तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से करें 1 2, कार्बन जो नंबर है वो कार्बन के ऊपर लिखना है आपको, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, कार्बन के ऊपर नंबर लिखना है। ओके, तो इधर से देख रहे हैं तो तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देख रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो पास किधर से पड़ रहा है, इस साइड से। ठीक, तो इसलिए इधर से हम नंबरिंग करेंगे इसकी। ओके, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जनक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक युग्म बंध होने पर श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर युग्म बंदी कार्बन परमाणु को निम्नतम संभवतः अंक प्राप्त होता है। ओके, अगर 2 या 2 से अधिक अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो किधर से करेंगे नंबरिंग स्टार्ट। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, जैसे कि ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब देखिए इसमें एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो अब किधर से करें स्टार्टिंग, तो आपको उधर से करना है स्टार्टिंग जिधर से कोई सा भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता हो, कोई सा भी। अगर हम यहाँ से करें स्टार्ट 1 2, तो ये दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से करें 1 2, तो ये पहले नंबर पर पड़ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जिधर से भी आपको पास पड़े कोई सा भी डबल बॉन्ड, उधर से आपको नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके, तो इसलिए इधर से की। ओके, एक और देखिए एग्जाम्पल, ये एक चेन है। ओके, सीधी सी चेन है। अब इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब ऐसा में सोचिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पहले रखना है, ऐसा नहीं है, जो पास पड़ गया उसको उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। ओके, अगर इधर से करते नंबरिंग स्टार्ट यानी 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे मिलता है हमको ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है कोई सा भी बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है तो इधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 और 5। ओके, समझ गए आप। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
कि फंक्शनल ग्रुप युक्त यौगिकों में जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह निकटतम होता है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये है एग्जाम्पल। ओके, तो आप देखिए इसमें हम किधर से करेंगे नंबरिंग स्टार्ट। देखिए जिधर से वो पास पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, यहाँ पर है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3, ठीक है 4 ऐसे करते, तो ये तीसरे नंबर पे आता है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जब अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो ये दूसरे नंबर पे आ जा रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए हमने इधर से स्टार्ट किया। और फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है, ये जो प्रतिस्थापी है क्लोरीन ब्रोमीन से। ओके, फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप में भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप पास होगा। ठीक है, तो इधर से पास था तो इसलिए हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। ओके, आगे देखिए, आगे क्या है कि किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में भिन्न भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 या 2 से अधिक, इसमें तो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में एक ही था फंक्शनल ग्रुप। अब 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो तब किधर से उसकी नंबरिंग करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है इनकी, जो फंक्शनल ग्रुप है, कि पहले किसको देना है, दूसरा किसको देना है। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में आपको बताऊँगा फंक्शनल ग्रुप की, जिसे आपको याद करना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रमुख क्रियात्मक समूह निकटतम होता है। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में। ठीक है, और क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी है यही प्रायोरिटी लिस्ट में। जिस क्रियात्मक समूह का स्थान ऊपर होता है वह प्रमुख क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, मेन जो होता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ एक प्रायोरिटी लिस्ट इसकी। ये देखिए इसकी प्रायोरिटी लिस्ट है ये। ठीक है, ये आपको याद करना है प्रायोरिटी लिस्ट को। देखिए मैं एक एक करके बता देता हूँ। इधर लिखा है फंक्शनल ग्रुप, इधर लिखा है फंक्शनल ग्रुप, इधर लिखा है आपका सफिक्स, इधर लिखा है प्रीफिक्स। ओके, सफिक्स प्रीफिक्स दोनों याद करना है आपको। देखिए सबसे ऊपर होता है हमारा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक, जो इसका सफिक्स होता है ये होता है ओइक अम्ल सफिक्स। ठीक है, जो कि लास्ट में लगता है सफिक्स, जैसे मेथनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ओके, इस टाइप से। तो ओइक अम्ल इसका हो गया सफिक्स, ओइक एसिड। ओके, और जो प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, इसे प्रीफिक्स बोलते हैं पूर्व लग्न को, और अनुलग्न को बोलते हैं सफिक्स। यानी अगर ये पहले लगेगा, किसी कंपाउंड से पहले लगेगा, तब ये क्या लगेगा, कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी। और अगर बाद में लगेगा, बाद में इसका जब नाम ऐड करेंगे तो होगा ओइक एसिड। ओके, ये अभी आपको समझा दूंगा मैं एग्जांपल में। सो सबसे ऊपर किसका होता है, COOH का। ओके, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, और जो प्रीफिक्स होता है इसका क्या होता है, कार्बोक्सी। ठीक, सेकेंड नंबर पर होता है SO3H सल्फोनिक। ओके, सल्फोनिक, इसका जो सफिक्स होता है ये होता है सल्फोनिक एसिड, और जो प्रीफिक्स होता है सल्फो। ओके, इसके बाद होता है COOR, ये होता है एस्टर। एस्टर, इसका सफिक्स क्या होता है, OAT। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, OAT। और जो इसका प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ओके, फिर होता है COX अम्ल हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड बोलेंगे इसको। एसिड हैलाइड होता है जहाँ पे X क्या है, X है आपका क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, जो हेलोजन है वो है X, यहाँ पे X की जगह इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। COX, और इसका सफिक्स क्या हो गया, आइक हैलाइड। ठीक है, आइक हैलाइड इसका सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स क्या हो गया, हेलो फॉर्मिल। ठीक है, हेलो फॉर्मिल इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। आगे देखिए CONH2, ये क्या हो गया, एमाइड बोलते हैं इसको, एमाइड हो गया। और जो इसका वो हो गया, सफिक्स हो गया, ये हो गया एमाइड। प्रीफिक्स क्या हो गया, कार्बामाइल। ठीक है, कार्बामाइल इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स। नेक्स्ट देखिए C≡N। ठीक है, C≡N आपको कहीं पे दिख गया, ये क्या होता है, नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है ये। और जो इसका सफिक्स होता है ये क्या होता है, नाइट्राइल होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो होता है। साइनो किसका होता है, C≡N, साइनो। ओके, आगे देखिए CHO, ये भी इंपॉर्टेंट है। CHO ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। ओके, और जो इसका सफिक्स होता है ये क्या होता है, अल होता है। एक तो अल होता है और अल्कोहल में क्या होता है, ऑल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अल होता है इसका एल्डिहाइड का। ओके, और प्रीफिक्स क्या होता है, फार्मिल हो गया, या फिर एल्डो बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सो बोलते हैं। ये तीनों इसके प्रीफिक्स हो गए। ओके, नेक्स्ट देखिए कीटोन। कीटोन का ये होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये C≡O, ये होता है कीटोन। इसका जो सफिक्स होता है ये होता है ऑन। ठीक है, कीटोन है ना, तो ऑन हो गया है कीटोन। प्रीफिक्स क्या होगा, कीटो या फिर ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो। ओके, अब OH फंक्शनल ग्रुप, OH क्या होता है, ये होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसी, और इसका जो सफिक्स होता है क्या होता है, ऑल होता है, ऑल। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी क्या हो गया इसका प्रीफिक्स। अब आगे देखिए NH2 अमीनो फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इसका देखिए सफिक्स क्या होता है, एमीन होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है, सी के साथ डबल बॉन्ड जोड़ रखा, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, ईन होता है इसका सफिक्स, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, आइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट, देखिए सब्स्टिट्यूट क्या क्या बताया मैंने, एक्स जो बताया था, एक्स क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये हो गया सफिक्स, ठीक है। इनका सफिक्स देखिए क्या होता है, क्लोरो, Cl का हो गया क्लोरो, Br का हो गया ब्रोमो, और I का हो गया आइडो, ठीक है। और इसके आगे लग जाएगा हेलो, तो हेलो क्रोमो, हेलो ब्रोमो, हेलो आइडो, ये हो गया इसका। ओके, ये जो यहाँ से यहाँ नीचे लिख रखे हैं ये सब क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है, प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूट चाहिए, ठीक है। तो ये हेलोजन हो गया। अब NO2 होता है, NO2 क्या हो गया, नाइट्रो हो गया इसका सफिक्स। OR आपको कहीं दिख गया, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी है, ये क्या है, एल्कोक्सी हो गया इसका सफिक्स। ओके, तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको नोट करना है और 3 से 4 बार आपको पढ़ना है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ओके, ये आपको याद होगा तभी आप IUPAC नाम बना सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं फिर से बुक की तरफ। ओके, अब बुक की तरफ देखते हैं, बुक में कुछ रूल्स और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एक रूल और है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकृति के 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट जुड़े हो तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला में वरीयता क्रम दिया जाता है। देखिए जैसे कि ये है एक एग्जाम्पल है। ओके, अब इसमें देखिए कितने सारे ब्रांचेस जुड़े हुए हैं। ओके, तो किन का नाम किसको पहले देना है, ये देखिए कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले तो आपको पेरेंट चेन चुनना है। पेरेंट चेन कौन सा चुनोगे आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला चुना क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जुड़े, 1 2 3 ब्रांच जुड़े और सबसे लंबी चेन भी है। ओके, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से जो भी ब्रांच वो पास पड़ेगी, तो ब्रांच किधर से पास पड़ी, इधर से, कोई भी ब्रांच किधर से पास पड़ी उधर से नंबर देना है। इधर से नहीं दे सकते क्योंकि ब्रांच इधर से दूर पड़ रही है। तो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ओके, तो देखिए अब दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, ये CH3 क्या होता है, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, मिथाइल। दूसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा है। तीसरे नंबर पे देखिए C2H5, C2H5 क्या होता है, इथाइल होता है। और देखिए चौथे नंबर पे क्या जुड़ा है, चौथे नंबर पे जुड़ा है आपका प्रोपाइल, ठीक है, C3H7 जुड़ा है यानी प्रोपाइल। ओके, तो अब देखिए इसका IUPAC नेम कैसे देंगे। यहाँ तो मिथाइल था, ओके, और यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनके नाम देंगे, ठीक है। एम था ये, ठीक है, और ये क्या था, इथाइल यानी E, और ये क्या था, प्रोपाइल यानी P। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, M आता है, E आता है, P आता है, तो पहले E आता है, तो इसलिए हम तीसरे नंबर पे क्या था, इथाइल, इथाइल रख दिया। नंबर वही रखना है आपको जो जो जिस नंबर पे था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे टोटल। तीसरे पे क्या था, इथाइल, तो इथाइल को सबसे आगे रख दिया। ओके, दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल को रख दिया क्योंकि E के बाद M आया, उसके बाद लास्ट में P आएगा। फिर चौथे पे क्या आ गया, प्रोपाइल आ गया। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल, ये नाम लिखा हुआ है 3 मिथाइल, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, और ये 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 थे, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो ये 7 को क्या बोला था, हेप्ट होता है, हेप्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है यानी एन लग जाएगा इसके आगे, तो हेप्टेन, ठीक है। तो इजी होता है नाम इसका रखना। तो 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 प्रोपाइल और हेप्टेन, ये बन गया इसका IUPAC नेम। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला के 2 अलग अलग किनारों पर 2 प्रकार के एल्काइल प्रतिस्थापी ग्रुप, एल्काइल सब्स्टिट्यूट ग्रुप एक दूसरे से समान दूरी पर हो तो श्रृंखला के उस किनारे से नंबर देना शुरू करना होता है जिससे कम कार्बन परमाणु युक्त एल्काइल समूह को छोटी संख्या दी जा सके। देखिए इसको समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं नंबर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 पढ़ रहे हैं, इधर से भी दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी 8 आएंगे, ठीक है। तो नंबर दें किधर से, नंबर किधर से दे, देखिए अगर इधर से भी दे नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे ही ब्रांच जुड़ी है, अगर इधर से दें 1 2 3 4, इधर से भी चौथे नंबर से, यानी पास तो है नहीं किधर से, दोनों बराबर पे पड़ रहे हैं। तो अब नंबर दे किधर से, तो अब तो नंबर उधर से देंगे जिधर से छोटी चेन जुड़ी होगी। क्या बोला मैंने आपको, जिधर से छोटी चेन जुड़ी होगी। छोटी चेन देखिए, ये छोटी चेन है या ये छोटी चेन है, यानी C2H5 छोटी है या CH3 छोटी चेन है, तो CH3 छोटी चेन है। ओके, तो नंबर हम किधर से देंगे, जिधर से छोटी चेन जुड़ी होगी। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से नंबर देंगे।
तो नंबर देंगे। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या है, मिथाइल, पाँचवें नंबर पे क्या है, इथाइल। ओके, तो चौथे नंबर पे क्या हो गया, मिथाइल, पाँचवें हो गया इथाइल। ओके, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा। अब देखिए इसको आगे रखना चाहिए था, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है क्या होता है, इथाइल को आगे रखना पड़ता है। 5 इथाइल, 5 इथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और देखिए 8 है तो ऑक्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ऑक्टेन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 5 इथाइल, 4 मिथाइल और ऑक्टेन। ओके, ये बन गया इसका नाम। ठीक है, तो आपको उधर से नंबर शुरू करना है जिधर से छोटी वाली चेन जुड़ी हो। ठीक है, इधर छोटी जुड़ी थी इसलिए इधर से किया, इधर से कर सकते थे लेकिन इधर से बड़ी वाली चेन थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ईथर। अच्छा, ये तो आगे डिस्कस करेंगे हम ईथर को, इसको रहने देते हैं। 8 पॉइंट देखिए कि किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक ही प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो नंबर उस सिरे से दिया जाता है जिधर से नजदीक हो। ये मैंने आपको बता दिया, जिधर से चेन पास पड़े। जैसे कि इधर से देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगा, इधर से देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, तो इसलिए नंबर किधर से देंगे, इधर से, इस साइड से। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी मैंने आपको बताया 9वां पॉइंट कि अगर ये सब्स्टिट्यूट जुड़े होंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब जुड़े होंगे तो किसको देना है, जो अल्फ़ाबेटिक क्रम में देना है आपको। ठीक है, जैसे कि ब्रोमीन पहले आता है तो ब्रोमीन का नाम पहले आएगा। ठीक है, 3 ब्रोमो, फिर बी के बाद क्या आता है, सी आता है तो क्लोरो। ठीक है, फिर आइडो, इस प्रकार से देना है अल्फ़ाबेटिक में। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि जब किसी कार्बनिक में एक से अधिक क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप हो, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार देंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है, COOH है। ठीक है, और इस बुक में देखिए गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है इस बुक में, COOH टॉप पे होता है, उसके बाद होता है SO3H। ओके, तो ये गलत दे रखा है इसलिए मैंने आपको बुक से नहीं बताया। ओके, बाकी आपको ये बुक से देखना है इंग्लिश में तो आप देख सकते हो। ये इसमें थोड़े बहुत गलत दे रखे हैं बुक में, इसलिए मैंने आपको बुक से ना बताकर 11th के नोट से बताया है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं एक एक फंक्शनल ग्रुप को उठाते हैं और एक एक फंक्शनल ग्रुप से हम IUPAC नेम बनाते हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज के IUPAC नेम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं एल्केन को। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका रूट क्या होता है, एन होता है। ओके, जितने कार्बन होंगे उसमें क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जैसे देखिए कोई सी ये चेन उठाइए, अब इसमें कैसे, अब इसमें देखिए नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबरिंग देके करना ही क्या, इसमें चेन तो जुड़ी नहीं है, ब्रांच जुड़ी नहीं है, नंबर दे कोई फायदा नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और ये क्या है, एल्केन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन बन गया, पेंटेन। और अभी आपको जब शुरू में मैंने बताया था कि जब लंबी चेन होती है, लंबी चेन होती है तो उसके आगे लगा देते हैं एन, तो एन पेंटेन हो गया, एन पेंटेन। ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम, एन पेंटेन। ठीक है, अब सेकंड देखिए एल्कीन का। एल्कीन का देखिए, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ओके, इसका जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, ईन होता है। ओके, अब देखिए ये है एक चेन है, ये चेन है। अब नंबर किधर से देना होता है, जिधर से जो बॉन्ड है वो पास पड़ता है। तो 1 2 3 4, इधर से मैंने नंबर दिया। ओके, अब देखिए कितने, 1 2 3 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट। अब ये तो हो गया आपका मूल शब्द यानी कि रूट वर्ड। अब जो इसका सफिक्स क्या लगेगा, ई लगेगा, तो क्या हो गया, ब्यूटीन, ब्यूटीन हो गया ये, ब्यूटेन। अब देखिए जहाँ पे जो बॉन्ड जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको भी मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले के साथ जुड़ा था, ये नंबर दिया ना हमने 1 2 3 4, पहले वाले के साथ बॉन्ड था ना, तो इसलिए हो गया ब्यूटेन 1। ये जो 1 इसके आगे लिखा है इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला कार्बन है उसी के साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्यूटीन 3 लिखा होता है, ब्यूटीन 3, तो इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो कहाँ पे होगा, तीसरे वाले कार्बन के पास होगा। ओके, थर्ड देखिए एल्काइल का देखते हैं। एल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। जो इसका रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, आइन होता है। तो देखिए एक एग्जांपल है, एक नीचे कार्बनिक कंपाउंड दे रखा है। अब इसमें देखिए पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले पेरेंट चेन कौन सा होगा, जिसमें जो सबसे लंबी चेन हो, पहली बात। ठीक है, फिर उसमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे लंबी चेन ये वाली है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। ओके, अब नंबर किधर से दें, नंबर जिधर से ब्रांच पास में जुड़ी हो। तो ब्रांच तो इधर से पास में जुड़ी हो, लेकिन एक चीज़ और बताया मैंने आपको कि जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो उसको इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, यानी ब्रांच से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो इसलिए हम इधर से नंबर देंगे, क्योंकि इधर से जो ये ट्रिपल बॉन्ड है पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे दिया नंबर। अब देखिए 5वें पे क्या जुड़ रखा है, मिथाइल जुड़ रखा है। CH3 क्या होता है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल हो गया, 5 मिथाइल। ठीक है, 7 है, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, हेप्ट बोलते हैं। और ये ट्रिपल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड के का सफिक्स क्या होता है, आइन होता है, तो हेप्टाइन हो गया,
हेप्टाइन हो गया। और ये अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो कार्बन परमाणु मतलब जिस कार्बन परमाणु से बॉन्ड जुड़े हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसको मेंशन करना है, ठीक है। तो तीसरे के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे देखिए तीसरे के साथ जुड़ा होता है, इसलिए 3 आ गया। ओके, तो ये इसका नाम क्या बन गया IUPAC, 5 मिथाइल हेप्टाइन 3। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं एक एक फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं जो सबसे टॉप पे था। टॉप पे क्या था, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोक्सिल एसिड या फिर एल्कोनोइक एसिड, ठीक है, इसको एल्कोनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको, एल्कोनोइक एसिड। ओके, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1। CnH2n+1 क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप बन गया, ठीक है। आपको बताया था मैंने पीछे कि जैसे हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। ये होना था CnH2n+2 होना था, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और ये फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इसलिए 1 हो गया यहाँ पे, इसलिए 1 हो रखा है यहाँ पे। तो इसका देखते हैं, इसका जो सफिक्स है क्या बताया मैंने आपको, ओइक एसिड बताया, ओइक अम्ल, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसका नामकरण। देखिए जैसे कि ये है SeOOH, SeOH, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये क्या है, मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है। मेथनोइक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। IUPAC नाम क्या हो गया, फार्मिक एसिड का, मेथनोइक एसिड, ये याद रखना है आपको, चींटियों के डंग से प्राप्त होता है ये मेथनोइक एसिड। अब देखिए ये CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन है, 1 2, तो क्या बन गया, एथ बन गया। इसके आगे क्या लग रखा है, फंक्शनल ग्रुप लग रखा है COH, तो ये क्या बन गया, एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक बन गया ये, एथेनोइक एसिड। ओके, अब एक और देखिए ये है, अब इसमें देखिए कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। इसके आगे क्या लग गया, फंक्शनल ग्रुप ओइक, तो क्या बन गया, प्रोपनोइक एसिड। ओके, इजी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए ये अच्छा है थोड़ा, इसमें देखिए ये एक कार्बन कंपाउंड है। अब इसमें देखिए चेन को सिलेक्ट करते हैं, कौन सी चेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं। ये वाली चेन क्यों सिलेक्ट किया मैंने, क्योंकि देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप को भी लेना होता है, आपको बताया। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर से 1 कार्बन के ऊपर नंबर देना, 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया मैंने इधर से। ओके, अब देखिए 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो हो गया, 3 क्लोरो, ठीक है। 4 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाम, 4 मिथाइल, ईजी है नाम देना, इतना कोई हार्ड नहीं है, 4 मिथाइल हो गया। अब ये 4 मिथाइल हो गया, और क्या है इसमें, हाँ, अब ये देखिए कार्बन परमाणु है कितने इसमें, 5 है, तो पेंट हो गया। और इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप क्या ले रखा है, कार्बोक्सिल, इसका जो सफिक्स क्या होता है, ओइक, तो क्या हो गया, पेंटेनोइक। तो ईजी हो गया, देखिए 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ओके, इजी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये अच्छा एग्जांपल है क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखते हैं किसको प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में देखेंगे तो COOH ऊपर है OH से, तो इसलिए हम नंबर किधर से देंगे, इस साइड से देंगे, COH की तरफ से। ओके, तो नंबर देते हैं 1 2 3 4 और 5 नंबर हो गए। ओके, अब देखिए तीसरे नंबर पर जुड़ा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी, ये जो बुक में गलत दे रखा है नाम इसका, 3 हाइड्रोक्सी, ओके, हाइड्रोक्सी। ओके, अब ये कितने हैं, 5 है, तो 5 हो गए। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और इसके साथ कौन सा लगा हुआ है, सफिक्स लगाएंगे इसके, ओइक, तो क्या हो गया, पेंटेनोइक नोइक एसिड। ओके, तो ये बन गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे 4, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये बनेगा इसका IUPAC नेम। ओके, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप देखते हैं, एल्किनोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्किनोल्स। ओके, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, OH लग गया इसके साथ, ठीक है। सफिक्स क्या होता है इसका, ऑल, ठीक है। ये जो टेबल मैंने आपको नोट से दिखाया था उसको याद करना है आपको, ठीक है। तो ऑल होता है इसका सफिक्स। आगे देखिए, अब देखिए एग्जांपल CH3OH, इसमें कितना है, एक सी को क्या बोलते हैं, मेथ के साथ ऑल लगा दे, क्या बन गया, मैथेनॉल। ओके, इसमें देखिए C कितना, 1 2 है, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है, एथ, तो क्या बन गए, एथेनॉल बन गया है, ऑल लगाना है सबके साथ सफिक्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन होगा, इसमें से E हटाना होता है और ऑल लगाना होता है, तो ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। ओके, इसी प्रकार देखिए आगे देखिए,
ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन कौन सा होगा, सबसे लंबा कौन सा है, ये। और इसमें सबसे ज़्यादा वो भी ब्रांचेस भी है, तो इसको सिलेक्ट किया। अब नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़े। तो पास किधर से पड़ रहा है, इधर से, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम करते हैं। देखिए, जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है ये तो लास्ट में लगता है, जैसे कि 6 है, 6 के क्या बोलते हैं, हेक्स। तो हेक्स के साथ लग जाए हेक्सोनॉल हो जाएगा, ठीक है, हेक्सोनॉल। लेकिन जो ये है ब्रांचेस है, ब्रांचेस को पहले लिखेंगे। तो 5 पे ब्रांचेस है इसके। तो 5 पे देखिए क्या जुड़ा है इसके साथ, मिथाइल जुड़ा है। तो क्या हो गया, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। और ये कितने थे टोटल, 6 थे। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और इसके साथ सफिक्स क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, ऑल। तो हेक्सोनॉल हो जाएगा, हेक्सोनॉल, ठीक। हेक्सोनॉल हो गया। तो 5 मिथाइल हेक्सोनॉल इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए 3 इसमें फंक्शनल ग्रुप है, वो भी सेम है, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप है 3 इसमें। तो चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, चेन हम कोई सी भी सिलेक्ट करें, चाहे हुई चेन। हम नंबरिंग किधर से, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, सबसे बराबर ही पड़ रहा है, ठीक है। तो इधर से करें, इधर से करें, इधर से करें, नेम एक ही आएगा, ओके। तो किधर से भी करें। तो 3 हो गया, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोपेन हो गया ये, प्रोपेन। अब इसके साथ 3 लग रखे हैं, 3, 1 2 3, तीनों जगह लग रखे हैं। तो इसलिए 1 2 3, ठीक है। ट्रायोल हो गया, 3 लगे रखे इसलिए हो गया ट्रायोल, ठीक है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ये हो गया इसका नाम, ओके। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है हमारा एल्डिहाइड, CHO वाला, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CHO। और जो इसका सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है, अल होता है, अल, ठीक है। एल्डिहाइड का अल होता है, अल्कोहल का क्या होता है, ऑल होता है, ठीक है। और जो कीटोन का क्या होता है, ऑन होता है। ये तीनों कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद करना है एक जगह, ठीक। तो आप देखिए HCHO ये क्या होता है, मैथेनल, ठीक है। एक सी है इसमें, मैथ लग गया और अल लग गया, इसके आगे क्या हो गया, मैथेनल। 2 सी है, 2 को बोलते हैं एथ, एथ के साथ अल लग गया, एथेनल, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इसमें, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंट के साथ अल लग गया तो पेंटेनल, ओके, इजी, ओके। अब आगे देखिए, ये देखिए CCl3 CHO, यानी कि जो Cl है 3 Cl लगे होंगे कहाँ पे, अगर मैं इसका ये बनाऊँ 3 Cl लगे होंगे इसके साथ, Cl Cl Cl, ठीक है। और इसके साथ CHO ग्रुप लग गया होगा एक, इस टाइप का होगा कुछ। तो अब देखिए नंबरिंग किधर से करते हैं इसकी, जिधर से जो ग्रुप होता है वो पास होता था, इधर से 1 और 2 हो गया, ये नंबरिंग होगी इसकी, ठीक। तो दूसरे के साथ देखिए 3 लगे हुए हैं, 1 2 3 Cl लगे हुए हैं, ठीक है, 3 क्लोरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अब दूसरे के साथ लगा है इसलिए 3 बार हमने 2 2 2 2 लिख दिया। दूसरे के साथ लगा हुआ है ना 3 बार Cl, तो 2 2 2 और 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एथेनल। एथेनल क्यों बोला, क्योंकि देखिए कार्बन कितने इसमें, 1 और 2 है, तो मेथ एथेनल, ठीक है। समझ गए, ओके। एक और देख लेते हैं, ये वाला एक और एग्जांपल देखिए। ये इसमें देखिए किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ठीक, 6 हो गया। अब देखिए 3 पे क्या है, क्लोरो है, तो 3 क्लोरो। 5 पे क्या है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल। और ये 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, हेक्स के साथ लग गया अल, तो हेक्सेनल, ओके। तो ये बन गया इसका 3 क्लोरो 5 मिथाइल और हेक्सेनल, ओके, ये बन गया, ओके। अब अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, ठीक है। कीटोन का देखिए, कीटोन का जो ये होता है RC डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है, फिर R, 2 R होते हैं इसमें, ठीक है। 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं इसमें, 2 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कीटोन, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑन होता है, ओके, ऑन होता है। अब देखिए, तो देखते हैं एग्जाम्पल, ये वाला देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें देखिए C कितने, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोप, E हटा के क्या लगाना पड़ता है, जो इसका सफिक्स होता है। तो प्रोपेन E हटाया तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेनॉन, ऑन लगाना है लास्ट में, प्रोपेनॉन, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड वाला देखिए, इसमें देखिए C काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, हेक्स, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये हेक्सेन होगा। हेक्सेन में E हटाना होता है, E हटाना होता है, E की जगह क्या लगा देते हैं, सफिक्स, तो हेक्सेनॉन हो गया, हेक्सेनॉन। E हटा के ऑन लगा दिया, E हटाया यहाँ से और ऑन लगा दिया, तो क्या बन गया, हेक्सेनॉन हो गया, ओके। अब एक एग्जांपल देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट से आ गया, ये जैसे अब ये देखिए इसमें बॉन्ड नहीं जुड़ा कर आप जोड़ सकते हो बॉन्ड, ऐसे CH3 CH2 CO, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा यहाँ पे, फिर CH2 फिर CHO,
ये बनेगा इस प्रकार से इसका, जो अगर हम श्रृंखला के रूप में बनाए, चेन के रूप में, तो इस प्रकार से बनेगा। ओके, तो अगर हम इसमें वो करें, नंबरिंग करें, नंबरिंग किधर से करेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट में जो ऊपर होगा, प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर क्या है, CHO ऊपर है कीटोन से, तो CHO की तरफ से हमने वो किया, काउंटिंग की, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हो गया, पेंट हो गया। अब जो 3 के साथ क्या जुड़ा है, 3 के साथ जुड़ा है हमारा ऑक्सो, ठीक है, 3 के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सो जुड़ा है, तो ऑक्सो हो गया 3 ऑक्सो और 5 पेंटेनल। अल क्यों आया, क्योंकि जो CHO ग्रुप है वो कीटोन से ऊपर है, इसलिए, तो इसलिए जो इसका नाम क्या पड़ गया, 3 ऑक्सो पेंटेनल। ओके, अब आगे देखिए एमीन है, जो एमीन, एमीन का देखिए क्या था, NH2 था, और इसमें सफिक्स नहीं था, इसमें क्या था, प्रीफिक्स था, पूर्व लग्न था, ठीक है, एमिनो था ना, इसमें पूर्व लग्न एमिनो, ठीक है, जो टेबल है वो उस टेबल को आपको याद करना है, तब आपको पता चल जाएगा क्या है सफिक्स क्या प्रीफिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना 1 है और NH2 लग रखा है इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, ये प्रीफिक्स लगेगा, इसमें सफिक्स नहीं लगेगा। मीथेन तो है इसके आगे, इसके पहले क्या लग जाएगा, एमिनो मीथेन, ठीक है, एक को क्या बोलेंगे मीथेन, उसके साथ क्या लग जाएगा, एमिनो, पहले लगेगा, प्रीफिक्स मतलब पहले। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, पेंटेन हो गए, और इसके आगे क्या लग जाएगा, एमिनो, NH2 है, NH2, इसमें क्या प्रीफिक्स लगता है, एमिनो, ठीक है, सफिक्स नहीं लगता है, इसमें प्रीफिक्स लगता है। ओके, इसी प्रकार ये देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो चेन होगी, पेरेंट चेन। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से जो ये सब्स्टिट्यूट है ये पास पड़े, सब्स्टिट्यूट्स किधर से पास पड़ेगा, देखिए 1 2 3, इधर से 3, इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से भी 3, दोनों साइड से 3 ही है, तो किधर से भी हम कर सकते हैं। ओके, किधर से भी कर सकते हैं, किधर से भी करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 पे तो आ गया अमीनो, और ये 5 है टोटल, तो पेंटेन, 3 अमीनो पेंटेन, ये बन गया, ठीक है। तो एमीन का हो गया ये, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड यानी एक्स वाले, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है एक्स वाला, एक्स में क्या था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आइडो, और इसका जो प्रीफिक्स था, इसमें भी सफिक्स नहीं प्रीफिक्स है, यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, ये था, ये सारे इसके क्या प्रीफिक्स है। और ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया कि इनको जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी बी पहले आता है तो ब्रोमो को पहले, फिर क्लोरो को, ठीक है, इस प्रकार आइडो को फिर बाद में, ठीक, इस प्रकार से लगाना है। पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसको अगर मेरे को बनाना है स्ट्रक्चर इसका, CH2 CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर इसके साथ Cl लगा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करूँगा, जिधर से जो सब्स्टिट्यूट है वो पास पड़े, मतलब जिधर से पास में जुड़ा हो, तो इधर से जुड़ा हो तो इधर से, लिए मैंने नंबर कर दिया 1 2 3 4। पहले वाले पे जुड़ा है तो पहले वाले पे लिख दिया मैंने 1 क्लोरो 1 क्लोरो, और ये 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और इसके साथ लग गया एन, क्योंकि सब सिंगल सिंगल है इसलिए हो गया ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड के साथ है इसलिए, तो ये क्या बन गया 1 क्लोरो ब्यूटेन, समझ गए होंगे आप, ठीक। इस वाले को देखते हैं, ठीक, ये तो होगी पेरेंट चेन। ओके, अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो वर्णमाला देखेंगे हम, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उधर से जो पास पड़ेगा उसको, ठीक है। अब बताइए एफ पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में कि सी आता है पहले, तो पहले सी आता है, बी को तो ले नहीं सकते, ये तो बीच में है, ठीक है। तो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे इधर से करेंगे, दोनों में से एक, सी पहले आता है या एफ आता है, तो सी पहले आता है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया नंबरिंग स्टार्ट। 3 पे क्या है, क्लोरो है, 4 पे क्या है, ब्रोमो है, 5 पे क्या है, फ्लोरो है। अब ब्रोमो का नाम वो पहले भी लिख सकते हो, यानी कि 4 ब्रोमो ये पहले भी आ सकता है, फिर इसके बाद 3 क्लोरो भी आ सकता है, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 4 क्लोरो फिर 5 फ्लोरो, पर जो जिसके सामने है यानी 3 के सामने क्लोरो है तो 3 ही लिखना है इसके सामने, 4 पे है ब्रोमो तो 4 पे लिखना है फ्लोरो, और ये 8 थे तो 8 का क्या होता है, ऑक्ट होता है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एन, ऑक्टेन। तो ये हो गया, इजी है IUPAC नेम बनाना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्काइल साइनाइड, ठीक है। एल्काइल साइनाइड इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CN, ठीक है। CN जिसमें जुड़ा होगा, CN जो सब्स्टिट्यूट जुड़े होंगे वो होगा आपका एल्काइल साइनाइड का, ठीक है। और जो इसका सफिक्स होता है, ठीक है, सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल होता है, और ये सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, जैसे सिंगल बॉन्ड में एन होता है, डबल बॉन्ड में ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन होता है, ये तो हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो गया, जो फंक्शनल वाला होता है, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, इसको समझाता हूँ मैं आपको, जैसे CH3 फिर CH2 फिर CH2 और इसके साथ जुड़ रखा है CN। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये पास में जुड़ा होता है, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सब सिंगल के साथ जुड़े हैं तो क्या बन गया, प्रोपेन। और इसका जो साइनाइड का क्या होता है, सफिक्स नाइट्राइल होता है, तो इसलिए बन गया ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया इसका IUPAC नेम। ओके,
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिनोल। फिनोल क्या होता है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक और एलिफेटिक बता चुका हूँ मैं। एरोमेटिक जिसमें बंद श्रृंखला हो, ठीक है, रिंग के रूप में होता है, ठीक है। तो जिनमें देखिए एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप सीधे एरोमेटिक चक्र से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा हो आपको, एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे OH, यहाँ दो जुड़ा है, यहाँ पे 3 OH जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक यौगिकों में जुड़े OH समूह की संख्या के आधार पर इनको मोनो, एक होगा तो क्या मोनो, दो होगा तो क्या डाई, 3 होगा तो ट्राई, ठीक है। हाइड्रिक फिनॉल कहते हैं, सबके आगे फिनॉल लगा देना है आपको। अगर एक OH तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो होगा तो डाईहाइड्रिक फिनॉल, 3 होगा OH तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ये नाम देना है उसको, ठीक है। देखिए जो इस सीरीज है, ये वाली सीरीज है जो आपको मोनो डाईहाइड्रिक, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड होता है वो कौन होता है? फिनॉल होता है। स्वयं में फिनॉल होता है। फिनॉल में देखिए एक जो OH जुड़ा होता है, ठीक है, एक OH जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो बेंजीन हो गया, ये पूरा, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे की क्लासेस में, ठीक है। ये तो पूरा बेंजीन हो गया, इसके साथ अगर एक OH जुड़ा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। अब अगर बेंजीन के साथ दो जुड़े हैं OH, एक तो, अब देखिए नंबरिंग कैसे होगा इसका, यहाँ से 1 2 3, जितने कोने दिख रहे होंगे ना वहाँ से, और कैसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे नंबरिंग करना है आपको, ठीक है। तो 1 2, तो देखिए एक पे जुड़ा है एक तो OH, और दो पे जुड़ा है, और ठीक है, दो को क्या बोलते हैं? डायोल। तो क्या हो गया? बेंजीन 1 2 डायोल हो गया, ठीक है। दो जुड़े हैं, किस किस पे जुड़े हैं? एक पे जुड़ा है और दो पे जुड़ा है, तो बेंजीन 1 2 डायोल हो गया, ओके। अब इसी प्रकार 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करना है। तो देखिए बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल हो गया, ये 3 जुड़े तो ट्रायोल हो गया। ऑल लग रखा है सबके लास्ट में, ठीक है, तो इसका जो सफिक्स होता है ऑल होता है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ये जुड़ा हुआ है, देखिए पहले वाले पे तो OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले पे क्या मिथाइल जुड़ा है, तो ये 2 हो गया, तो 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, ईजी है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, दूसरे पे कुछ नहीं जुड़ा है, तीसरे पे जुड़ा है ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो फिनॉल हो गया, 3 ब्रोमो फिनॉल हो गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला अच्छा है, देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए 2 पे जुड़ा है एक NO2, फिर 4 पे जुड़ा है NO2 और 6 पे जुड़ा है NO2, ठीक है। तो 2 4 6 और 3 है, 3 को क्या बोलेंगे? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया आपका ये IUPAC नेम। अब कुछ यौगिक है उनके IUPAC नेम देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट, और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ये देखिए, अब इसका IUPAC नेम देना है। तो नंबर आप किधर से स्टार्ट करोगे? इधर से। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तीसरे पे जुड़ा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया? 7 थे, इसमें कितने हैं? 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। और ये क्या जुड़ा है? कीटोन। कीटोन का क्या होता है? ओन, तो हेप्टेनोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसमें नंबर किधर से करना है? 1 2 3 4। अब आप डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। 4 हो गया, दूसरे के साथ लगा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और 4 है, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और इसके साथ ओइक लग गया तो ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, ईजी था ये। आगे देखिए थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है, 5 देखते हैं टोटल हम। थर्ड वाला देखिए, थर्ड है, ये है, देखिए जैसे अब इसमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट कीजिए, कौन सा सिलेक्ट करोगे आप? देखिए इधर से पास पड़ रहा है ये, तो इधर से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया, ठीक। 3 के साथ जुड़ा है मिथाइल और 5 के साथ जुड़ा है क्या? एथाइल। तो एथाइल को पहले रख दिया, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिक सीरीज में। तो ये हो गया 5 एथाइल 3 मिथाइल, टोटल कितने थे? 8 थे। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है सब में, तो इन लग गया, ये हो गया ऑक्टेन। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चौथा वाला देखिए, इसमें देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, इधर से पास पड़ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अब 5वें के साथ लगा हुआ ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो, ठीक है। और ये कितने? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स, और डबल बॉन्ड को क्या लग गया? ईन लग गया, तो हेक्सीन हो गया। तो 5 ब्रोमो हेक्सीन हो गया इसका IUPAC नाम। ये गलत दे रखा है, 2 ब्रोमो नहीं होगा, इसमें होगा 5 ब्रोमो हेक्सीन, 5 ब्रोमो हेक्सीन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब 5वां देखते हैं। 5वें देखिए किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास है, तो किधर से पास है? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। 5 के साथ लगा हुआ है ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो, और ये कितने? 7 को क्या बोलते हैं? हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, हेक्साइन हो जाएगा ये, ठीक है, हेक्साइन, ठीक है। तो क्या बन गया? 5 ब्रोमो हेक्साइन, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, जहाँ पे जो बॉन्ड जुड़ा होता है, जैसे तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसके आगे 3 भी लिख देते हैं,
ठीक है, तो 3 लिख दिया। इसके आगे भी आपको 3 लिखना था, 3 इन लिखना था, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 ब्रोमो हेक्साइन और 3 लगा दिया। 3 इसीलिए लगाया क्योंकि ये बताएगा कि तीसरे वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ IUPAC नाम, ठीक है। इसकी जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक अपनी प्रेजेंटेशन नहीं लगाई वीडियो के नीचे तो अपनी प्रेजेंटेशन भी लगाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।